ईद उल अजहा की जो 2 रकात नमाज है इसमें जायद तकबीरें 6 हैं। हमारा 90% नौजवान नहीं जानता है कि ये जो जायद 6 तकबीरें हैं कब हाथ उठा के बहाना है और कब कै बार छोड़ना है फिर बहाना है, इसको पता नहीं। ईद की नमाज का तरीक़ा मालूम है कि नहीं है कि कब बहाना है, सना पढ़ना है, फिर कब हाथ कै मर्तबा छोड़ना है और फिर कै मर्तबा छोड़ने के बाद बहाना है, ये पता करना होगा ना। अरे भाई जानना होगा ना। कब जानोगे? बोलो वहीं जान लेगा। तो वहाँ कैसे जानोगे? वहाँ तो बगल वाला को देखेगा, उठे लो भैया। अब बगल वाला जितना बार उठाएगा ये भी उठाएगा, अगर बगल वाला उठाते रहेगा तो ये भी उठाते रहेगा। जा झमेले खत्म, हाथे उठाने में नमाज खत्म। ओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अपने इमाम साहब से सीखना, अपने हाफिज साहब से सीखना, अपने आलिम साहब से सीखना, अपने कि जिसके पास कुर्बानी की गुंजाइश हो, कुर्बानी की गुंजाइश हो, अब वो कुर्बानी ना करे, सिर्फ बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से, पैसा खर्च करने की वजह से, होने की वजह से वो कुर्बानी ना करे। तो सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया वो मेरी ईदगाह में ना, मना कर दिया कि तुम्हें हमारी ईदगाह में आने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, मान के एक बकरा आप नहीं दे सकते हैं, एक बकरा की कीमत 7,000, 10,000, 15, 20,000 रुपया है, हम एक बकरा नहीं दे सकते हैं, कम से कम हिस्सा तो ले सकते हैं भाई। अरे हिस्सा इधर होता है कि नहीं होता? तो हिस्सा तो ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ ऊंट 5 साल का, ऊंट 5 साला हो, भैंस बैल गाय कम से कम 2 साला हो, बकरी बकरा खस्सी 1 साल का, कम से कम 1 साल का हो। अब मुर्गा नहीं, वाह, अगर मुर्गे की कुर्बानी होती वाह, तो कितना आदमी देसी मुर्गा के चक्कर में नहीं रहता, वो पोल्ट्री के चक्कर में रहता। वो बेटा को भेजता मोटरसाइकिल लेके, जो नरपतगंज जो एगो पोल्ट्री उठा लिया, अब बड़का छुड़ा रखता, मार तखड़ा। ओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बानी करो, कुर्बानी करो। और सुनो, अल्लाह एक एक जानवर के बदन में जो बाल होता है ना, अल्लाह एक बाल पर एक नेकी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, बोला माशाअल्लाह। एक बाल पर कुर्बानी के जानवर के बदन में जो बाल होता, एक बाल पर एक नेकी। ओ कुर्बान जाओ, लाखों करोड़ों बाल उनके होंगे, और कुर्बान जाओ, अल्लाह लाखों करोड़ नेकियां आता फरमाएगा। इसलिए कुर्बान जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया, ओ मेरे इब्राहिम, मेरे रास्ते में वो चीज कुर्बान करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो, जो सबसे ज्यादा अजीज हो, जो सबसे ज्यादा महबूब हो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जान से ज्यादा प्यारी चीज, अगर महबूब कोई चीज थी तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो लख्ते जिगर बेटा था। और कुर्बान जाइए, क्या ईमान था। देखिए, इम्तिहान आजमाइश तो अंबिया कराम ने दिया, हम लोग क्या इम्तिहान दे पाएंगे? अगर इम्तिहान लेने का अगर हम लोगों से लिया जाए तो हम लोग तो ऐसे जीरो पे आउट हो जाएंगे। कुर्बान जाइए, बाप पैगंबर, बेटा भी पैगंबर, अल्लाह का हुक्म आ गया, वो भी बेटा, ओ बड़ी मुश्किलों से अल्लाह ने अता फरमाया। कुर्बान जाइए, कई दुआएं, कितनी साल दुआएं मांगने के बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तोहफे में दिया। और कुर्बान जाओ, बेटे के साथ में लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी लेते हैं, रस्सी लेते हैं, बेटे के हाथ पकड़ते हैं, जब निकलने लगते हैं तो हजरत हाजरा कहती हैं, कहाँ जा रहे हैं मेरे बेटे को लेकर आप? काका जी, मेरे एक बहुत बड़े दोस्त है, मैं उनसे मिलाने लेके जा रहा हूँ। शैतान बेचैन हो गया, शैतान बेचैन हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर निकले। शैतान इंसानी शक्ल में हजरत हाजरा के पास आया और कहता, हाजरा, इब्राहिम कहाँ है? बोला वो कहीं गए हैं। बोला इस्माइल कहाँ है? बोला वो अपने दोस्त से मिलाने ले गए हैं। कभी कभी शैतान भी झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता है। शैतान ने कहा कि नहीं नहीं, वो कोई अपने दोस्त से मिलाने नहीं जा रहे,
बल्कि अल्लाह का हुक्म है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि मेरी राम अपने बेटे की कुर्बानी करो। वो इस्माइल को कुर्बानी करने ले गए तो हजरत हाजरा रोने लगी। शैतान ने चाल चली, ये दौड़ती भी जाएगी, इस्माइल को छोड़ा कर लाएगी, माँ है। लेकिन कुर्बान जाइए, हजरत हाजरा रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, इब्राहिम ये आपने क्या किया? इब्राहिम आपने ये क्या किया? मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि अल्लाह का हुक्म है? ए इब्राहिम, आप क्या समझ रहे थे? आप मुझे बता देते तो मैं आपको बेटे की कुर्बानी से रोक देती। नहीं इब्राहिम, आप मेरे बेटे को कुर्बान करते, मैं आपके साथ चलती, मैं आंचल उठाकर कुर्बानी की कबूलियत की दुआ मांगती। आप मेरे बेटे इस्माइल को कुर्बान करते, मैं कुर्बानी की कबूलियत की दुआ करता। शैतान वहीं मुंह खा गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल की। बेटे को लेटाया, छुरी चला रहे, छुरी चलने रही है। बड़ा लंबा वाक़या है। अल्लाह तबारक व तआला को यादा इतनी पसंद आई, जन्नत से मेंढा आया, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे मेंढे की कुर्बानी दी। कुर्बान जाइए, ये अमल अल्लाह को इतना पसंद आया कि सुबह क़यामत तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा रखा। वह बेटे की कुर्बानी करने को तैयार है, यहाँ हिस्सा देने को तैयार नहीं। इंशाअल्लाह करेंगे। देखिए, कुर्बानी गोश्त खाने का मकसद ये नहीं है कि कुर्बानी देखो गोश्त खाना है, मकसद ये नहीं है। मकसद ये होना चाहिए कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है। इसलिए ये पैगाम था कुर्बानी के हवाले से जो मैंने आप तक पहुंचाया है। और मौजूद सामईन किराम, ज़रा इस मजमे के अंदर में एक बार बताइए, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। कबूलियत की घड़ी है, तहज्जुद का वक्त शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त जो भी दुआ होगी कबूल होगी अल्लाह की बारगाह में। और दूसरी बात मैं बता दूं, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, मुसाफिर की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है। और कुर्बान जो इसके बारे में हदीस है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जब मुसाफिर दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। तो मैं आपके लिए 10 दुआ करूंगा इंशाअल्लाह, वो लोग भी शामिल हो जाना। जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठा दीजिए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। जन्नत में, जन्नत में घर बनाना है, हम समझ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बनाना ही है। देखिए, जन्नत अल्लाह ने मोमिनों के लिए ही बनाया है। जन्नत अल्लाह ने मोमिनों के लिए बनाया है। मोमिनात, मुस्लिमीन, मुस्लिमात, मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए अल्लाह जन्नत बनाया है। लेकिन कुछ अमल है, करना होगा। कुछ अमल है, कुछ अमल है। अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। कुर्बान जाओ, अल्लाह जिसको हुक्म देगा जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। लेकिन सुनो, कुछ काम है, कुछ अमल है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, मस्जिद बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाया। अल्लाह का वादा सच्चा है कि नहीं है? बोलो भाई, अरे बोलो, जोर से बोलो भाई। इन्ना इन्ना वादल्लाहि हक्कुन, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है। यहां सबसे करीब में बाजार कौन सा बाजार है? नरपतगंज, फारबिसगंज, परवा, फारबिसगंज, परवा, वहां मस्जिद है कि नहीं? अरे फारबिसगंज मस्जिद है ना, अजान होती है ना, मस्जिद है तो अजान होगी। मुअज्जिन अजान देता है, बाजारों में मस्जिद है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कोई दुकान बंद होती है? अरे बोलो ना भाई, दुकान बंद होती है? दुकान बंद नहीं होती है। मुअज्जिन साहब अजान दिए, दुकान बंद नहीं हुई। फारबिसगंज मार्केट में बहुत सारे मुसलमानों की भी दुकानें हैं। सिर्फ हिंदू भाई की दुकान नहीं है, मुसलमानों की भी दुकान है। मस्जिद बंद नहीं हुई, ये दुकानें बंद नहीं हुई। अब वहीं पर फारबिसगंज बाजार में अगर एक कोई फायरिंग कर दे, गोली खटा,
सारा शटर बंद करे, भैया भागा जल्दी, गोली चल लो जी। का है मौत से डर है, और जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं है। मौत से डर है, गोली से डर है, अरे जिसके हाथ में मौत है उसका डर नहीं है। डॉक्टर बता दे शुगर है और कुर्बान जाओ, चीनी में हाथ नहीं लगाता। चीनी दे लो, बोला हाँ हाँ कल शुगर से, तो शुगर क्या कल डॉक्टर कटपटिया शुगर छे, शुगर कमजोर भाग गया। ओ डॉक्टर ने बोल दिया शुगर है, चीनी खाना छोड़ दिए, और मेरा अल्लाह कहता है यकीन नहीं आ रहा। अल्लाह की बात पे यकीन नहीं, रसूल की बात पे यकीन नहीं, पैगंबर की बात पे यकीन नहीं, नबी की बात पे यकीन नहीं, आखिरत की बात पे यकीन नहीं, कब्र की बात पे यकीन नहीं, और दुनिया वालों की बात पे यकीन है। इसलिए तो मैंने कहा कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्ना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हजरत उस्मान गनी रावी है इस हदीस के, कि जिसने दुनिया के अंदर में अल्लाह का घर मस्जिद बना दिया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। ये इस मजमे के अंदर में बहुत सारे नौजवान बैठे हो, सुनो, हशर के मैदान में मेरा दामन पकड़ लेना। अगर मैंने ये बात गलत करी, मरना आपको भी, मरना मेरे को भी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को मैंने आपको सुनाया है, उनकी हदीस को मैंने सुनाया है, और मेरा अल्लाह कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा वादा पक्का, एकदम अटल है, हक है, सच्चा। मस्जिद की छत ढलाई होने वाली है। मुसलमानों, दौलत ये ना किसी के पास रही है ना किसी के पास रहेगी, इसका काम है आना जाना। पैसा किसी के पास रहा है ना रहेगा। और एक बात याद रखना, कफन में जेब नहीं है। कफन में जेब है? अरे बोलो भाई। कब्र में तिजोरी है? टका लगो नहीं करो। अल्लाह जिसको तौफीक देगा वही देगा। मस्जिद में सबका पैसा नहीं लगेगा। एक बात नोट कर लीजिएगा, सबका पैसा मस्जिद में नहीं लगेगा। मस्जिद में किसका पैसा लगेगा? उसी का लगेगा जिसको अल्लाह तौफीक देगा। हम बाजार में हजारों हजार खर्च कर देते हैं, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में हजारों हजार, और जब जुमे की नमाज पढ़ने मस्जिद में जाते हैं एक तकिया खोजेगा। एक कंजूस आदमी ना, अब वो पहले 2000 का नोट चलता था, कुछ दिन हुए बनवा ना, हाँ बड़ा कंजूस था। जुमे की नमाज पढ़ने गया था, इत्तफाक कहिए कि 2000 का नोट उसके पॉकेट में था, खुदरा पैसा ले गया था मस्जिद में देने के लिए। तो डिब्बा आया, डिब्बा सबके आगे में, इमाम साहब सलाम फेरे थे, डिब्बा आया सबके आगे में, तो इसके आगे में डिब्बा आया, तो ये खोज रहा था एक टकिया। अब खोजते खोजते एक टकिया बहुत मुश्किल से निकला, तो एक टकिया निकाला ना, ध्यान नहीं दिया, 2000 नोट का नोट जो है गिर गया पॉकेट से बाहर। ये एक टकिया निकाल के डिब्बा में डाल दिया। तो पीछे सब में एक आदमी देखा कि इसका 2000 का नोट गिर गया है, तो बेचारा उठाया, उठा के उसको बोला, वो समझा बाप बहुत पप्पा का पैसा वाला भाई, 2000 टका दे भाई। वो मोड़ सोड़ के डाल दिया। तो पीछे वाला बोला, रे ये आप ही का था, एहतियात से पैसा निकालिए, पॉकेट से गिर गया था, वहीं बेहोश हो गया। माशाअल्लाह, ये हमारे दो नौजवान तैयार हुए। अल्लाह इन्हें दांठा कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में, या अल्लाह बाल बच्चों की ज़िंदगी में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। आमीन बोले। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, दूजन हो लो। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया है। तीसरे नंबर पर मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाओ। मुझे 5 आदमी चाहिए था, अल्लाह ने 2 को चुना है। तीसरे नंबर पे कोई सखी है इंशाअल्लाह, 5000 रुपये देने वाला। देखो हम 5000 मांगे हैं, माशाअल्लाह 5000 मांग रहे हैं, देने वाले 10,000 दे रहे हैं, कोई 11,000 दे रहा है। ए मुसलमानों, नौजवानों, एक बात याद रखो, आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब मेरे अल्लाह का। ए नौजवान आया, आजा बेटा इधर आजा। क्या नाम है? मोहम्मद इरशाद। 11,000, 5,000। अच्छा माशाअल्लाह। अच्छा जुबेर भाई, हाँ तो लिख दीजिए जुबेर भाई का 5000 रुपये। 4 जन हो गए। कत जन होलो?
हाँ? 4 जन हो लो। अल्लाह ने दिन और रात में 5 वक्त की नमाज कायम की अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है। 5000 টাকা দিয়ে দাও, আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেবো ইনশাআল্লাহ। আমি মুসাফির আছি, মুসাফিরের দোয়া रद्द হয় नहीं इंशाअल्लाह। আমি আপনার জন্য দোয়া করব। 5वें नंबर पे कोई मेरा एक भाई और तैयार हो जाए। गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। गुनहगारों गुनाहों की धुलाई होने वाली है। इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। इसी पैसे से मस्जिद की ढलाई होने वाली है। 5वें नंबर पे मेरा एक भाई है नौजवान आ गया माशाअल्लाह। क्या नाम बेटा? मोहम्मद मोहित। कितना? 5000। ये देखिए आगे क्या नाम आप? मोहम्मद रब्बान। लिखिए कत जन होलो? 6 जन होलो। हमको कितना आदमी चाहिए था? ये 6 का है हुआ, फिर 10 पुराना होगा। 6 जन हो गया माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। 7वें नंबर पे एक आदमी तो कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 7वें नंबर पे मेरा एक भाई, एक कोई नौजवान, एक मेरा दोस्त कोई तैयार हो जाए कि हजरत सारे लोगों ने अपनी माँ अपने बाप के नाम पर मस्जिद छत ढलाई में हिस्सा लिया है इंशाअल्लाह। वहीं पर पीछे हम भी हैं इंशाअल्लाह। हम भी इसमें हिस्सा लेंगे। एक बात याद रखो मुसलमानों, पैसा सही है कि पैसा नहीं है, इरादा तो कर सकते हो ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना जब पहुँचे ना, तो साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह कोई बात है, आप गुमसुम रहते हैं? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा, मेरे साहबियों कई दिन हो गए मदीना में, काश मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती जहां हम लोग मिलकर नमाज पढ़ते। तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह आप हुक्म दे, हम लोग मस्जिद बनाएंगे। कैसे मस्जिद बनाओगे? अभी तो हिजरत फरमा कर मक्का से मदीना गए थे। ए देखिए 7वां नंबर पे नौजवान आ गया। वाह वाह वाह। क्या नाम बेटा? मोहम्मद दिलशाद बाबू। सब यहीं के हैं ना, इसी बस्ती के माशाअल्लाह। नारे तकबीर, ऐसे नहीं बुलंद आवाज से, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कत जन हो लो? 7 जन हो लो। जन्नत के कई दरवाजे हैं? 8। जन्नत के 8 दरवाजे हैं। बस इंशाल्लाह एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा। अरे कुर्बान जाओ, घर जाओगे तो कम से कम अपनी माँ से तो कहोगे, बाप से कहोगे कि अब्बा मैंने आपके लिए मस्जिद बनाया। माँ से तो कहोगे कुर्बान जाओ कि अम्मी मैंने आपके लिए मस्जिद में पैसा दिया है। माँ का कलेजा कितना बड़ा हो जाएगा, बाप का कलेजा कितना बड़ा हो जाएगा। और नौजवानों सुनो, आज जो अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल तेरा बेटा तेरे साथ भी वही करेगा इंशाल्लाह। अपने माँ बाप, ये अदला का बदला है। आज अपने माँ बाप के नाम से मदरसा मस्जिद बनाओगे, नेक अमल करोगे, कल को तेरा बेटा भी तेरे नाम पर मस्जिद मदरसा बनाएगा, नेक अमल करेगा। ये बदला है, ये बदला है माशाल्लाह। 8वें नंबर पे मेरा एक नौजवान कोई तैयार हो जाए। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है कोई नौजवान 8वें नंबर पे तैयार हो जाए। जल्दी तरा तो नहीं करो इंशाल्लाह। हम अपना जो वाह भाई वाह। ए देखिए, ये देखिए हजरत, ये देखिए नाम लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए। मोहम्मद दिलशाद भाई। आपका नाम? मोहम्मद तौसीफ आलम। कत जन हो लो? 9 जन हो लो। 10 और बस। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। ये लास्ट आदमी होगा। जब कफन में जेबे नहीं है, कब्र में तिजोरिये नहीं है, तो हाय 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 करके करोगे क्या?
मुझे 5 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में, हम थोड़ी रकम मांगेंगे। अगर अल्लाह ने आपको दिल दिया है, दौलत दिया है, माल दिया है, तो आप बढ़ा चढ़ा कर पेश कर सकते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो।